हमारे पूर्वजों की यहाँ पे बीमारी दूर हुई और उन्होंने उसके ऊपर वो ताप्ती मंदिर बनाया पुराना। वो एक कुंड मंदिर के नीचे 7 कुंड ये ताप्ती के है। अपने हमारे पूर्व से जुड़े हुए जब से ये राजधानी थी और तब से मुल्ताई और ये पूरे परिसर का हमारे घराने से संबंध रहा है। आप सब जानते कि ये ताप्ती माता का जो ये बना हुआ है कुंड, ये कुंड हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया था और ये जो पुराना ताप्ती मंदिर है वो एक कुंड पे विराजित है। तो वो उस वक्त हमारे पूर्वजों जी महाराज ने इसको बनाया था। ये ताप्ती का एक इतिहास हमारे से जुड़ा हुआ है और ताप्ती में राम मंदिर की भी स्थापना उसी वक्त हुई थी। और यहाँ 10-11 साल पूर्व मेरा आना हुआ था जब ताप्ती जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मुझे बुलाया गया था। और उसके बाद हमारे एक यहाँ पे कार्यकर्ता थे, छोटे बड़े समाज के गुरु राहुल जी, वो हमेशा कोई ना कोई इसमें बुलाते थे, वो अभी नहीं रहे। और उसके बाद आज ये टुगड़े जी और हमारे इनके कारण आज मौका आया यहाँ पे आने का और सभी से मिलने का मौका आया। और ताप्ती एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसका मेरे पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा ताप्ती का जो उल्लेख है वो आज की पोजीशन में पूरा अतिक्रमण और इसमें सब ये हुआ है। इसको कहीं ना कहीं वापस पूर्ववत इसको करना ये भी एक हमारे घराने के हिसाब से हमारे करते हुए बहुत सी ज़मीनें उस वक्त हम लोगों ने उस मंदिर को दी थी। वो ज़मीनें मंदिर को देने के बाद आज की क्या स्थिति है वो भी देखने बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ताप्ती ये बांधने के बाद एक ताप्ती की जो निकासी बोलते थे हम, जो आगे धारा वो अभी बंद पड़ा है होगा। ताप्ती जिस दिशा से निकलना था उस दिशा में नहीं जाती, वो अलग दिशा से चल रही। तो ये जो चीज़ें, ये चीज़ों को कहीं ना कहीं हमने उसको वापस पुराना जो है उसके हिसाब से उसे रहना चाहिए। नहीं तो अगर ये इस प्रकार से रहा तो फिर ताप्ती जैसे हमारे पूर्वजों ने बनाने के पहले आजू बाजू का बहता था वैसा दिशा बदल गई। तो ताप्ती माता है, पानी एक बार कहीं फोर्स में आ गया तो नई दिशा अगर बन गई तो आजू बाजू की को नीचे झुका होगा। और जो ताप्ती मध्य प्रदेश से निकल के तुम्हारी महाराष्ट्र और तो गुजरात तक गई है तो ताप्ती की पूरी दिशा ही बदल गई। तो शुरुआत अपना मुल्ताई से कर रहे हैं कि जो मुल्ताई का एक पहले का अपना ताप्ती माता का जो ये था उसकी एक गरिमा को वापस बनाए रखने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हम ये जैसे अब देश स्वतंत्र हो चुका है, आप मुल्ताई आए, आपके पूर्वज यहाँ थे, मैं ये जानना चाहता हूँ मुल्ताई आए तो आपको क्या महसूस हुआ? ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, काफ़ी आपको भी पूरा इसका जानकारी है, आपके साथियों को, और इसके एक भी नियम का पालन मध्य प्रदेश सरकार मुल्ताई में नहीं करती है। अतिक्रमण का आपने बोला, मूलभूत सुविधाएँ बिल्कुल शून्य है, नालों पर अतिक्रमण है। तो आप क्योंकि एक इस क्षेत्र में नहीं पूरे देश में आप लोगों के परिवार का नाम है, तो आपकी कार्य योजना बताइए मुल्ताई के संबंध में, आप भविष्य में क्या करेंगे? लोग और जनता यहाँ की जानना चाहते हैं। कार्य क्षेत्र आप पूछ रहे हो तो मैंने आपको पहले बताया मुल्ताई का ताप्ती नदी का जो क्षेत्र था, ताप्ती नदी की जो गरिमा थी उसे हमें वापस लाना है। हमारी ताप्ती का उगम यहाँ है पर महाराष्ट्र से होके जाती है, गुजरात तक जाती है, वहाँ बहुत बड़े बड़े उत्सव उसके किए जाते हैं। जो यहाँ उगम स्थान पे जो होना चाहिए उसकी लोगों तक मालूमात नहीं होती। मध्य प्रदेश सरकार इस नियम को बनाया पर इसका पालन नहीं करती है, इसके बारे में क्या मध्य प्रदेश सरकार अगर वो नियम का पालन नहीं करती तो हमें उससे करवा लेना चाहिए। हमारा जो भी पावर है या हम वोटर्स है या हमारा भोसले घराने के नाते हमारे पास जो भी इसकी मालूमात है, जो भी ज़मीन जायदाद की मालूमात है कैसा था उसके बारे में हम उनसे चर्चा करके उसको हमने करवा लेना चाहिए। शासन को करवाना हमारा काम है, शासन घोषणा करती है पर उस घोषणा को करने वाले बहुत कम नेता है। बाकी काम हमारा रहता है कि हमने उसको कैसा करवा लेना है। क्योंकि भावनाओं से जुड़े हुए हैं मुल्ताई से, तो हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य की भूमिका आज आप आए, फिर कब मुलाकात होगी ये नहीं, हम तो आएंगे, हर साल आएंगे, 6 महीने बाद भी आएंगे, जैसा भी है हमारे सब जुड़े हुए सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आपने जो है एक बात कही अतिक्रमण को लेकर मुल्ताई ताप्ती नदी के आसपास, इस संबंध में क्या प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी कोई चर्चा हुई है आगे कार्य योजना को लेकर? ना चर्चा तो हुई है मेरी, पर आज मैं इसलिए आया कि मैं प्रत्यक्ष देख लूँ। तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट उस हिसाब से मैं स्टडी करके आया, मैं प्रत्यक्ष देख लूँ। मैंने जो भी हमारे साथ वहाँ के पंडित जी वगैरह उनके सब पूरा कुल देख के आया, पूरी जानकारी लिया, उनके कुछ नाम मैंने भी उनको बताया। तो ये सब चीज़ें जो है आज मैं प्रत्यक्ष देख
देखने के बाद शासन से कैसा करवाना है और हमने क्या करना है, ये अभी हम जाके पूरा तय कराएंगे। एक लेखा जोखा हमारे इन्होंने बनाया हुआ है, जो लेखे जोखे के ऊपर हम अभी बैठ के चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से हमको कार्य। कुछ दिन पहले एक रिकॉर्ड सामने आया था, कुछ समाजसेवियों ने, ताप्ती भक्तों ने राजस्व रिकॉर्ड निकाला था, जिसमें ताप्ती तालाब जो है वो ताप्ती नाले के नाम से दर्ज है राजस्व रिकॉर्ड में। तो ये एक ताप्ती जी का अपमान है और इसको दुरुस्त करवाने के लिए कुछ लोग लगे हुए भी है। ये आपके रिकॉर्ड में क्या है और क्या रहा है ये चीज़ थोड़ा सा? ताप्ती नदी है और उगम स्थान है, ये अपने रिकॉर्ड में हुई है। ताप्ती नाले का तो कहीं उल्लेख नहीं है फिलहाल ताप्ती जैसे नदी को अगर ये नाला बोले तो ये जुड़े हुए हमारे, और इसके ऊपर तो बहुत पहले ही आपके पास में भी कुछ दस्तावेज है, उनको भी सार्वजनिक करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो ये सिवा आगे काम होगा भी नहीं ना। वो जब तक मैं हलाऊंगा नहीं आगे, जब तक लोगों तक पहुंचूंगा नहीं, शासन तक पहुंचूंगा नहीं, वो रिकॉर्ड के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा करेंगे? चर्चा जरूर करेंगे, आने के पहले भी चर्चा हुई है, चर्चा हम और विषय भी करेंगे। और चर्चा करने के लिए मुझे प्रत्यक्ष यहाँ आना बहुत जरूरी था और देखना जरूरी था, क्योंकि बिन देखे मैं जाके वहाँ बात करूँ ये भी कोई बराबर नहीं एक रहेगा। महत्वपूर्ण चीज आपके देखने से छूटी, प्रदूषित जल आता है इसमें, इतना गंदा पानी कि आपको इसके लिए स्टेशन रोड जाना पड़ता है। नहीं, प्रदूषित बहुत गंदा, इन्हें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। कम से कम 200 मकान बन चुके हैं नाले पर पूरा। वो जो प्रदूषित जल आपने बोला वो ये 5 फीटे रहे कुंड देखने के बाद ही पता चलता है कि हर कुंड को मैं देख के आऊँ, उसमें एक प्रकार की बदबू आ रही है और कुंड का कोई मेंटेन है, उसके आजू बाजू रहने वाले लोग कैसे रह रहे ये नहीं मालूम। अब वो अतिक्रमण करके रह रहे या कैसे रह रहे, क्योंकि कुंड की जो गरिमा है वो वहाँ एक भी कुंड को अभी देखने को नहीं मिल रही। पुराना ताप्ती मंदिर भी उस हिसाब से उसकी सेवा जो होनी थी, क्योंकि सबसे पहला मंदिर हो हमारे पूर्वजों की यहाँ पे बीमारी दूर हुई और उन्होंने उसके ऊपर वो ताप्ती मंदिर बनाया पुराना। वो एक कुंड मंदिर के नीचे 7 कुंड ये ताप्ती के है अपने रिकॉर्ड में, इसमें 2 कुंड उसमें है अपने तालाब में। एक कुंड है जो ताप्ती माता मंदिर के बिल्कुल पीछे नहीं, मंदिर ही उस पर विराजमान है जहाँ उन्होंने है। आप देखेंगे नंदी का एक ये निकलता है और वो जल वो वहाँ देवी के नीचे कुंड में है और अंदर से प्रवाह सामने के कुंड में, वो पाप नाशिनी कुंड है, गौमुख से जो निकलता है। हाँ, वो पाप नाशिनी कुंड है, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया। और उसके बाद आगे के जो कुंड है, एक अपन बोलते हैं कि वो कुंड है, पाप कुंड है। हाँ, ये सामने सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड है। हाँ, सामने। तो ये जो कुंड है ये पूरे कुंड उसी वैभव से उसी गरिमा से आज नहाना क्या वो कुंड के पास खड़ा नहीं रहता आदमी। पूरे हिंदुस्तान में पहला शनि तालाब है, एक के पास में भी नहीं। श्रीमान, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ताप्ती नदी की दिशा चेंज हुई, तो मैं जानना चाहता हूँ दिशा कैसी चेंज हुई? ताप्ती नदी का जो निकासी थी वो निकासी बंद हो चुकी है। दिशा चेंज हुई ना? निकासी बंद हो गई तो ताप्ती नदी ने अब दूसरी तरफ से रास्ता बनाया, वो जा रहा है उधर से घूम के जो यहाँ से जाना चाहिए। जो गोमुख से तो अभी भी जो पहली पुलिया जो मानी गई है, नहीं। गोमुख से जो उसका जी बोलिए। गोमुख को उसका मुख्य जल स्रोत माना गया है कि वहाँ से गोमुख से ताप्ती जी निकली है। जो भाई साहब ये गोमुखी नहीं है, ये बनाया वाला है। ओरिजिनल गोमुख आपको कुंडी मंगल भवन में गए थे ना, वो वहाँ पर है। ये तो आर्टिफिशियल निकासी है, वो निकासी अलग थी। ये अभी जो बना है ये बाद में जैसा डेवलपमेंट हुआ उस हिसाब से बनाया है। ये नया ताप्ती मंदिर बनने के बाद बहुत सी चीज़ें ये डेवलप हुई और उसके बाद ये जो है अभी आप जो जल भैरव जो दुकानें बनी है वो वहाँ से पूरा जल निकलता है ताप्ती बनने के बाद। एक्चुअली ये जल उधर से निकासी की थी और वो सब नदियों को मिलते हुए वो आगे बढ़ती थी, अभी घूम के जा रही। तो आपकी मुल्ताई में से घूम के वो फिर बाहर और रास्ते से लग रही, तो इधर का पट्टा आपका नदी ने घेर लिया। अगर ये होता है और बहुत कम प्रमाण से वो जो गोमुख भाई साहब बोल रहे हैं वो नया गोमुख है, उसमें से एक छोटी धार हुई थी। वो गोमुख से इतना बड़ा ताप्ती नदी का निकल नहीं सकता। वो जो पुराना गोमुख है काले पत्थर का गोमुख है, बहुत बड़ा गोमुख है और उसमें से जो बहती है वो पूरा उसकी अपन पकड़ सकते हैं कि वो सही पुराने ताप्ती का ये अतिक्रमण हो रहा कि नहीं। ये जनपति देखने से अच्छा ये शासन की एक टीम रहेगी इसके ऊपर।
जिसकी सब परमिशन लीगल अथॉरिटी वगैरह जैसे महानगर पालिका है, आपके यहाँ नगर पालिका, इन लोगों के ऊपर होता है कि इसकी परमिशन देना है नहीं देना है, कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, तो ये इनकी जवाबदारी होगी। कंट्रोल तो जनप्रतिनिधियों का रहता है इन पर। अब तो जनप्रतिनिधि या नगर पालिका इसका कंट्रोल तो होना ही चाहिए था, और साथ में इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है उसका भी कर्तव्य है। अब आप देखोगे कि अतिक्रमण होते जा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये तो बढ़ते ही जाएगा। ये घटना नहीं है, अतिक्रमण हुआ और कार्रवाई हुई, 2-3 अतिक्रमण पे कार्रवाई होती तो आगे हिम्मत नहीं करता। जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, फिर 1 से 2, 2 से 3 ये बढ़ते जाते हैं। जितना भी अतिक्रमण है उसके ऊपर हम योजना बना के काम करें, नगर पालिका, शासन और हम सब मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। अतिक्रमण तो हम नदी हमारे ताप्ती माता के इस पे हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ अतिक्रमण होता है गंदगी आती है और हर चीज़ होती है, तो इसको तो एक साफ करना ये पहले हमारा कर्तव्य है। और किसान भाइयों, जय हिंद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है।